शाम खूबसूरत वक़्त के लिए सबसे पहले अपने खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, जिस खुदा ने 2026 के अंदर फिर आज ये बाबरकत इस मजबे के अंदर अपने खादम को खड़ा किया। मैं शुक्रगुजारी करता हूँ तमाम जितने भी सुनने वाले खुदा के कलाम को है, यूट्यूब चैनल पर सुनते हैं या फेसबुक पर सुनते हैं, और उन सब का मैं शुक्रगुजार हूँ ताकि ये कलाम की जो गहरी बातें हैं जो खुदा हम सब पर अता करता है, ताकि इस कलाम के सबब से अपने आप को तैयार किया करें। कलाम मुकद्दस में बहुत सारी खूबसूरत बातें लिखी है, जैसे जमीन पर खुदा ने अपनी इंसान के साथ रिश्तों को कायम किया। जैसे आप सब जानते हैं, आप सब का भी कोई ना कोई रिश्ता इस जमीन पर होगा। बाप जैसा रिश्ता होगा, भाई जैसा रिश्ता होगा, माँ जैसा रिश्ता होगा, दोस्त जैसा रिश्ता होगा। जैसा हमें मुकद्दस में से इस बात को सुनना है, याद रखना है, इन रिश्तों पर कायम रहने की जरूरत होती है। रिश्तों की पहचान किया करें, क्योंकि ये रिश्ते किसी इंसान ने नहीं बनाए। जब आप खुदा के कलाम मुकद्दस में लिखा गया है, पढ़ा है, सुना है, जब बागी अदन के अंदर खुदा ने माँ हवा और बाबे आदम को बनाया, एक इंसानी रिश्ता तैयार किया, और जो बागी अदन से निकले गए और उसके बाद खुदा ने उनको बेटे जैसी नेमत आ की, हाबल कहन जैसी नेमत आ की, ताकि हाबल और कहन जरा है आपस में भाई भाई बने। और इस तो मुराद ये होता है, तो भाइयों का रिश्ता भी खुदा ने इस जमीन पर बनाया है, और माँ जिस जैसा भी रिश्ता इस जमीन पर बनाया है। अजीजो, आज कलाम मुकद्दस में मैं ये बताना चाहता हूँ, जब बड़ा भाई होता है तो वो भी अपने छोटे भाई को नसीहत करता है, या कोई इसी तरह अच्छा यानी कि रिश्ता बहन जैसा होता है। बहन भाई को भी बड़ी खूबसूरत यानी कि जिस्मानी तालीम भी दे सकते हैं, रूहानी तालीम भी दे सकते हैं। सो आज कलाम मुकद्दस में से इस बात को तालीम के मतलब जानना है। और बहुत सारे लोग हैं जो आज भी इस दुनिया के अंदर रिश्तों की पहचान नहीं करते, या बाप की पहचान, या माँ की पहचान, या इसी तरह बहन की पहचान, या बड़े भाई की पहचान। और ये रिश्ते तो जमीन पर खुदा ने अजीजों हमारे लिए बनाए हैं। इस रिश्तों का जो कलाम मुकद्दस में मुताबिया किया जाए तो कलाम मुकद्दस में तमाम रिश्ते मिलते हैं। जैसे कलाम मुकद्दस में मुकद्दस मूसा यानी कि इस जमीन पर आए, और मुकद्दस मूसा का एक भाई था यानी कि हारून, और उसकी एक बहन थी जिसका नाम मरियम था। ये रिश्ता जमीन पर खुदा ने कायम किया है। और इससे में जब अमसाल की किताब को आज पढ़ते हैं, ये रिश्ते क्यों बनाए जाते हैं, किस लिए बनाए जाते हैं, जो रिश्तों की कदर करते हैं या रिश्तों की तालीम पर चलते हैं, यानी कि रिश्तों के कलाम के मतलब ये रिश्ते बनाए गए हैं। जो आज हम एक और रिश्ता देखेंगे, बाप का और माँ का रिश्ता है, जो अमसाल की किताब के अंदर आज पढ़ेंगे और इसकी तलावत करेंगे, सुनेंगे। ये रिश्ता खुदा ने बाप और यानी कि माँ का और बेटे का भी रिश्ता बनाया है। इस रिश्ता के अंदर अमसाल की किताब के अंदर आज खूबसूरत पैगाम आप सुनेंगे और इस पैगाम पर तवज्जो करेंगे। ये रिश्ते किस लिए बनाए हैं, किस लिए नसीहत की जाती है, किस लिए यानी कि रिश्ते बनाए जाते हैं। आज इस दुनिया के अंदर देखा जाए तो लोग अपनी माँ की यानी कि तालीम को नहीं सुनते, अपनी बाप की तालीम को नहीं सुनते, लेकिन कलाम मुकद्दस के अंदर अजीजों इस बात के लिए आज आगाह किया जाता है। जब रिश्ते बनाए जाते हैं तो रिश्ते जड़े हैं एक दूसरे के लिए नसीहत के लिए होते हैं, एक दूसरे को सिखाने के लिए होते हैं। या अगर एक बाप यानी कि एक बेटा दाहिनी तरफ मुड़ता है या कैसे ऐसे टेढ़ी राह पर चलता है, तो उसका हक है उसका बाप उसे अच्छे रास्ते पर लेकर चले, अच्छे रास्ते पर मां लेकर चले। सो आज कलाम मुकद्दस में से मैं तालीम के मतलब इस पैगाम के अंदर आपको नोट कराना चाहता हूँ, ताकि इस पैगाम के अंदर जो खुदा ने मेरे और आपके साथ बल्कि पूरी दुनिया के अंदर एक रिश्तों को बनाया है, और रिश्ते बने हैं तो दुनिया चली है, और रिश्ते खुदा ने बनाए हैं इसलिए बनाए हैं ताकि इन रिश्तों की हम पहचान करें, एक दूसरे के लिए दर्द रखें, एक दूसरे के लिए प्यार रखें, और एक दूसरे का साथ करें,
ताकि ये रिश्ते असास के होते हैं, रिश्ते प्यार के होते हैं, रिश्ते यानी कि इल्म के अंदर, हिकमत के अंदर बढ़ाने के लिए होते हैं। सो आज के कलाम मुकद्दस के अंदर इस तलावत को सुनेंगे। अमसाल की किताब है, उसका 6 बाब, उसकी 20 आयत से लेकर 22 आयत तक खुदा के खादम इस खुदा के कलाम की तलावत करेंगे। सो आए खुदा के कलाम को सीखें। मिसाल 6 बाब और उसकी 20 और 22। ऐ मेरे बेटे, अपने बाप के फरमान को बचाओ और अपने माँ की तलीम को ना छोड़ो। उनको अपने दिल पर बांधे रख और अपने गले का रोक बना लो। ये चलते वक्त तेरी रहती और सोते वक्त तेरी निगरानी और जागते वक्त तुझसे बातें करेंगे। आमीन। एक खूबसूरत कलाम के लिए अमसाल की किताब है। अमसाल की किताब के अंदर मुकद्दस सुलेमान जो दाऊद का बेटा था, और इस कलाम मुकद्दस के अंदर अमसाल की किताब के अंदर खूबसूरत बातें लिखते हैं। अजीजों, वो बातें लिखते हैं जो मेरे लिए और आपके लिए भी आज इस अखीर दौर के अंदर बड़ी जरूरी है। अगर जो इन बातों पर अमल करता है, जो कलाम मुकद्दस पर गौर करता है, जो कलाम मुकद्दस में सीखता है, यकीनन इस बात को याद रखना, वो सरफराजी पाएगा, वो कामयाबी पाएगा, वो कामरानी पाएगा। जैसे कलाम मुकद्दस में अमसाल की किताब के अंदर आपने पढ़ा है और लिखा है, ऐ मेरे बेटे, मेरे अपने बाप के फरमान को बचा ला। यानी कि बाप अपने बेटे को कहता है कि मैं तुम्हें एक हुक्म देता हूं, मैं तुम्हें एक नसीहत करता हूं, मैं तुम्हें एक तालीम देता हूं, और अपने बाप के फरमान को बजा ला। जो कुछ मैं कहना चाहता हूं और उस पर अमल कर। आगे लिखा गया है, अपनी माँ की तालीम को ना छोड़ना, अपनी माँ की तालीम को ना छोड़ना, बल्कि इसको अपने गले का यानी कि अपने गले के अंदर बांध रखना। माँ वो होती है जो हमेशा अपने बच्चों को तालीम देती है। अगर बच्चा टेढ़ी राह पर चलता है, बेटा नाफरमानी करता है, और माँ के जब अपने घर के अंदर आता है और माँ देखती है बेटे के हालात कैसे हैं, बेटा कैसे चल कर आया है, या क्या किसी से लड़ कितने आया, झगड़ा कर कितने आया, लेकिन माँ हमेशा अपने बेटे को पूछती है। अजीजों, उन लोगों को पूछा जाए जो अपनी माँ की तालीम पर गौर करते हैं, अपनी माँ की तालीम पर तवज्जो करते हैं, वो मैंने देखे हैं लोग सरफराज हुए हैं, कामयाब हुए हैं, कामरानी को उन्होंने हासिल किया है। कलाम मुकद्दस में आपने इस बात को जाना है, सुना है। इसके अंदर लिखा गया है, ऐ मेरे बेटे, मेरे फरमान को बचा ला। और अगर लिखा गया है अपनी माँ के, और लिखा है तुम इस यानी कि मेरी तालीम को अपने दिल के अंदर बांधी रखना। ताकि लिखा गया मेरी तालीम नो, जो तेरी माँ तेनू तालीम देती है, और उनको अपने यानी के फरमान में बचा ला। माँ हमेशा बच्चों को अच्छी नसीहत देती है, वो जिस्मानी तौर पे भी हो या रूहानी तौर पे हो। माँ चाहती है मेरा बच्चा कामयाब हो, माँ चाहती है मेरा बच्चा आगे बढ़े, माँ चाहती है मेरे बच्चे का एक बड़ा नाम हो। अजीजों, कलाम मुकद्दस में से आज जब अमसाल की किताब को आपने पढ़ा है तो इसके अंदर बताया गया है कि तू इसके अंदर जागते वक्त, सोते वक्त, और इन बातों को हमेशा अपने दिल के अंदर रखना। इन बातों को अपने क्या करना, दिल के अंदर रखना। जितने भी सुनने वाले आज खुदा के कलाम को है, ये अमसाल की किताब है, 6 बात है, उसकी 20 आयत के अंदर तलावत की गई है। और सबसे पहले यानी कि फरमाया गया है, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे बेटे, अपने बाप के फरमान को क्या कर, बजा ला। बाप की बात को मान। और बाप की कहता है तू अपनी माँ की तालीम को कभी ना छोड़ना, क्योंकि बाप तो दिन पर रात मेहनत करता है, दिन पर रात दुनिया के कामों के अंदर लगा है, लेकिन माँ घर के अंदर रहती है बच्चों को संभालने के लिए, तालीम देने के लिए, अच्छी नसीहत करने के लिए, और अच्छे इल्म की बातें सिखाने के लिए, हिकमत की बातें सिखाने के लिए। ये माँ की जिम्मेदारी है। और लिखा गया है यानी कि तू रात के वक्त, उठते वक्त, बैठते वक्त, सोते वक्त, तुम माँ की बातों की तालीम को अपने दिल के अंदर रखना।
अजीजों, जितने लोग भी आज खुदा के कलाम को सुनते हैं, वो हर एक साथ के हर एक का रिश्ता अपनी माँ के साथ है और बाप के साथ है। बाप हमेशा अपने बेटे के लिए भलाई पैदा करता है और माँ हमेशा अपने बच्चे को एक सरफराज देखना चाहती है, कामयाबी देखना चाहिए है। अगर माँ यानी कि खुदा के कलाम की तालीम अपने बच्चे को देती है, हिकमत की बातें बताती है, बेटा कलाम मुकद्दस में लिखा है तू चोरी ना करना। कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है? कि चोरी ना करना। आप जानते हो जब खुदा के मुकद्दस कलाम से 10 हकामों को मानते हैं, जब खुदा ने अपने बंदे मूसा को 10 हकाम दिए, उनके अंदर एक हुक्म लिखा गया है तू चोरी ना करना। और माँ भी यही बच्चे को तालीम देती है कि चोरी ना करना, गुनाह ना करना। और चोरी करने वाला यानी कि जो इंसान है कभी उसकी पूरी नहीं पड़ती। इस वास्ते खुदा का कलाम फरमाता है माँ अपने बेटे को ये तालीम देती है। माँ का रिश्ता अजीजों देखा जाए तो कितना खूबसूरत रिश्ता है। मुकद्दस माँ मरियम भी यानी कि अपने बेटे यीशु मसीह को यानी कि जगह पे जगह लेकर जाती गई। और वो हैकल के अंदर 12 साल का जब खुदा यीशु मसीह था, लेकिन हैकल के अंदर भी लेकर उसे तालीम देती। हैकल के अंदर हर साल यानी कि मुकद्दस माँ मरियम हैकल के अंदर अपने बेटे यानी यीशु मसीह को लेकर जाती थी। बड़े बड़े आलमों से बैठकर वो बातें करते थे, सवाल करते थे, क्योंकि खुदा का कलाम ये फरमाता है। और बच्चों को तालीम देना माँ का हक है, गो वो जिस्मानी तालीम दे, गो वो रूहानी तालीम दे। और दोनों तालीमों का होना यानी कि बच्चे के लिए बड़ा जरूरी है। वो बच्चा कामयाब हो सकता है जो जिस्मानी तौर पर भी इल्म हासिल करे और रूहानी तौर पे भी इल्म हासिल करे। जब मुकाशबा की किताब के अंदर 3 बाब के अंदर उसकी हम पहली आयत पढ़ते हैं, यानी कि 3 बाब की 3 आयत के अंदर लिखा है, ये इस बात के लिए है पास तू याद कर ये तालीम कहाँ से पाई और सुनी और उस पर क्या कर कैम रहा। मुकाशबा 3 बाब की 3 आयत के अंदर भी यानी कि यूहन्ना आरफ का खत जो है उसके अंदर यूहन्ना आरफ यानी कि इस बात को बयान करते हैं, तालीम के मुतालिक बयान करते हैं जो रूहानी तालीम है। अजीजों, ये मेरे लिए और आपके लिए, मेरे बच्चों के लिए, आपके बच्चों के लिए बड़ी जरूरी है। अगर कोई रूहानी तालीम हासिल करता है तो खुदा के साथ वो मोहब्बत करता है, खुदा के साथ प्यार करता है, खुदा के साथ वो जुड़ा रहता है। कलाम मुकद्दस में जब यूहन्ना की इंजील उसका 15 बाब पहली आयत लिखा है, ये लिखा है अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और तुम मेरियां टहनियां। और लिखा जो टहनी मुझ में कायम रहती है वो हरी और भरी रहती है। इसी तरह कलाम मुकद्दस में लिखा है यानी कि एक अंगूर की दरख्त की तरह यानी कि भी इंसान एक अपने खुदा के साथ जुड़ा रहता है। जिस तरह दरख्त की टहनी दरख्त के साथ रहती है तो वो हरी और भरी रहती है। सीजो, आज ये खुदा का कलाम जो है ये मेरे लिए और आपके लिए बाबरकत है। इसलिए जब खुदा के कलाम को सुनते हैं और इस पर अमल करते हैं और ये हमें सरफराजी अता करता है। और कलाम मुकद्दस में लिखा है तो अपनी माँ की तालीम को कभी ना छोड़ना, अपनी माँ की तालीम को कभी ना छोड़ना। और अजीजों, जितने नौजवान बेटे हैं या बेटियां हैं इस बात पर आज गौर करें। हमने अपनी माँ की गोद के अंदर यानी कि बच्चा तालीम लेना शुरू करता है। अगर अक्लमंद बच्चा जब तालीम लेता लेता बड़ा हो जाता है तो एक बड़ा अच्छा अफसर बन सकता है, बड़ा अच्छा लीडर बन सकता है और बड़ा अच्छा यानी कि कारकुन बन सकता है और बड़ा अच्छा आलम बन सकता है और बड़ा अच्छा एक रहबर बन सकता है जो खुदा के कलाम को खुदा के लोगों तक लेकर जाना चाहता है। और कलाम मुकद्दस में लिखा है मुकद्दस मूसा ने जब इस बात को अपने अंदर बात को रखा तो मुकद्दस मूसा ने भी और खुदा की आवाज को सुना और खुदा के कलाम को सुना, खुदा के कलाम की तालीम को अपने अंदर रखा। तो इसी तरह यानी कि हम कलाम मुकद्दस में इस बात को सीखना है और माँ की तालीम को कदर। माँ का रिश्ता अजीजों बड़ा गहरा रिश्ता है। माँ कभी भी अपने बेटे के लिए कभी बुरे रास्तों पर नहीं चलाती, बल्कि वो भलाई पैदा करती है अपने बेटे के लिए, अपने बच्चों के लिए भलाई पैदा करती है। आज अमसाल की किताब के अंदर आपने इस बात को सीखा है। अमसाल 6 बाब की जब आपने 20 से
फिर भी आपने इसको घर जाके पढ़ना या अपने दिल के अंदर रखना, और जब भी आपको टाइम मिले इस खुदा के कलाम को पढ़ना। अजीजो, खुदा ने रिश्ते इस जमीन पर इसलिए कायम किए हैं ताकि हम एक दूसरे की नसीहत को सुने। अगर बाप बेटे को नसीहत कर रहे हैं, और क्या नसीहत कर रहे हैं, ऐ मेरे बेटे मेरे फरमान को बचा ला, मेरी बात को सुन, और अपनी माँ की तालीम को अपने दिल के अंदर बांधी रखना। और लिखा है दिन पर रात तेरा इस पर ध्यान रहे, उठते वक्त, चलते वक्त, सोते वक्त उसकी बातें आपके दिल के अंदर हों। असी जो आज जो माँ बाप की तालीम को अंदर रखते हैं, कलाम मुकद्दस में 10 हुक्मों के अंदर लिखा है तू अपने माँ बाप की इज्जत कर, अपने भाइयों का अदब कर, अपने माँ बाप के साथ अच्छा प्यार कर, अपने अजीजों के साथ अच्छा प्यार कर। इस बात के लिए खुदा का कलाम हमें हर एक बात के लिए शीशे की तरह हमारे दिल के अंदर रोशन करना चाहता है। आज इस कलाम को अपने दिल के अंदर लें, और इस कलाम को सुनने के सबब से आप अपने अंदर अपने रिश्तों की पहचान करें। जैसे रिश्ते भाई का रिश्ता है, बहन का रिश्ता है, बीवी का रिश्ता है, रिश्तेदारों का रिश्ता है, इस रिश्ते की पहचान जो आपने करनी है। मैं आप तक ये कलाम पहुंचाना चाहता हूँ सुलेमान की किताब के अंदर, और उस बात को लिखा गया, ऐ मेरे बेटे ऐ अपने बाप के फरमान को बचा ला। यानी कि बच्चों के लिए, नौजवान बेटियों के लिए, नौजवान बेटों को मैं ये कहना चाहता हूँ अपनी माँ से बात की तालीम को सुने, और माँ बाप को मैं ये नसीहत करना चाहता हूँ अपने बच्चों को रूहानी तालीम दें, रूहानी तौर पे आगे लेकर चलें, ताकि बरकत पाएंगे, तरक्की पाएंगे। आपकी जो जिम्मेदारी है, माँ बाप की जिम्मेदारी ये है अपने बच्चों को रूहानी तालीम दे। रूहानी तालीम के सबब से बढ़ेंगे। यीशु मसीह अजीजो जल्द आने वाला है। आप सब अपने आप को तैयार करें ताकि हम खुदा के कलाम को अपने दिल के अंदर रखें, ताकि इसके वसीला से खुदा आपको और मुझे और सुनने वाले तमाम लोगों को खुदा बेहद बरकत दे। आमीन आमीन। तो हम आज के कलाम मुकद्दस की सारी शुक्रगुजारी करेंगे सुनने वाले तमाम अजीजों के लिए। इस अंजील टीवी के भी तरफ से मैं आपको सलाम पेश करता हूँ, ताकि मैं चाहता हूँ ताकि आप खुदा के कलाम को सुना करें और इसको ज्यादा दूसरों तक शेयर किया करें, और खुदा इसी तरह बरकत दे। ये जुमे की इबादत जो हम करते हैं और 7 से 9 बजे तक होती है, आप जरूर इस इबादत को दुआओं के अंदर रखा करें। रूहानी तौर पर तरक्की करें, अंजील टीवी तरक्की करे, आप सब तरक्की करें। आप सब 2026 के अंदर मैं आपके लिए दुआ करने लगा हूं ताकि आप और आपके घराने बेहद बरकत पाएं। सो हम दुआ मांगेंगे। कदूस मेहरबान प्यारे जिंदा आसमानी जलाली बाप, मैं तेरा खादम होता हुआ खुदा तेरी पाक हजूरी के अंदर सजदा करता हूँ, क्योंकि तू सजदे के लायक खुदा है। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज कलाम के वसीला से खुदा तो अपने लोगों को बरकत देना, अपने रूह कुद्दस का मसा देना, पाक रूह का नूर देना, पाक रूह का चिराग जलाना खुदा, ताकि तेरे लोगों के दिल रोशन होते जाएं, तेरे लोगों के दिलों के अंदर तेरे कलाम की तालीम ठहरे खुदा में खुदा, ताकि हर एक रिश्ता अपने बाप, अपनी माँ, अपनी बहन, अपने भाइयों का, अपने अजीजों का पहचान करने वाला हो खुदा। उसके सबब से खुदा रूहानी तौर पर भी मजबूत होते जाएं। तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। जितने गमजुदा है उनको तसल्ली दे, जितने बेऔलाद हैं उन पर तेरा हाथ कलाम के लिए खुदा उनको आसूदा कर, ताकि तेरा कलाम लोगों के दिलों को छुए, तेरे कलाम तेरे लोगों के दिलों को तैयार करे खुदा, और इस तरह रिश्तों की पहचान करे खुदा। और जिस तरह कलाम मुकद्दस में आज खुदा तेरे खादिम ने बयान किया है खुदा, और बाप के बजा खुदा बाप की तालीम को बजा लाना खुदा माँ की तालीम पर गौर करना, तवज्जो करना, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता। इसी तरह तो हम सबको बड़ी बरकत दे खुदा। तेरा फजल मांगते हैं, तेरा रहम मांगते हैं, तेरा तरस मांगते हैं। मुल्क पाकिस्तान पर सलामती की दुआ मांगते हैं, अमन की दुआ मांगते हैं। मुल्क पाकिस्तान की सरजमीन को बेहद बरकत दे। मुल्क पाकिस्तान के नौजवानों को, आर्मी के नौजवानों को बरकत दे, और इस तरह उनके घरानों को, उनके खानदानों पर तेरी बरकत चाहते हैं खुदा, ताकि मुल्क पाकिस्तान की सरहदों पर तेरा हाथ मांगते हैं, तेरे पाक रिश्तों की बार मांगते हैं खुदा। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। मुल्क पाकिस्तान
پاکستان کے افسران کو تیرے ہاتھوں کے اندر دیتے ہیں، چیف آرمی اسٹاف کے لیے دعا کرتے ہیں، ڈی پی او کے لیے دعا کرتے ہیں، ڈی سی او کے لیے دعا کرتے ہیں، اس طرح ڈی سی کے لیے دعا کرتے ہیں، صدر کے لیے دعا کرتے ہیں، وزیر اعظم کے لیے دعا کرتے ہیں، تمام عہدیدار لوگوں کو خدا بڑی برکت دے، بڑی حکمت دے، تاکہ اس ملک کو بڑی دیانتداری سے خدا چلانے والے ہوں خدا، تاکہ تو ہی اپنا علم دے، اپنی حکمت اپنی دنائی سے اپنے لوگوں کو بھر دے، بڑی برکت دے۔ اگر کوئی بیمار ہے کمزور ہے تو ان کی بیماریوں کو دور کر خدا، اگر کوئی خدا غم شدہ ہے تو ان کو بڑی تسلی دے۔ آج ساری اس کلام تیرے کلام کی خدمت کے لیے تیری شکرگزاری کرتے ہیں، باقی ماندہ وقت میں تو ہماری سب کی مدد رہنمائی سلامتی عطا کر، دعا کو سن قبول کر، سب کچھ مانگتا ہوں تیرے مقدس بیٹے مسیح یسوع کے وسیلہ سے، آمین۔ اے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے،